चलिए, तो खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदें, बेचें या फिर बने रहें। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और उन खबरों पर बातचीत करते हैं। BHEL जिस पर कि हम सुबह से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर OFS के जरिए सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। आपको बता दें कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऑफिस कल से शुरू होगा। प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। 254 रुपये का प्रति शेयर भाव जो है वो तय किया गया है और आज जो नॉन रिटेलर्स हैं उनके लिए ये ऑफिस खुल गया है। आज इसका असर देखने को मिल रहा है, 6% से ज़्यादा की गिरावट। अब सर क्या करें, बहुत लोगों को की पोजीशंस है, लोगों को भरोसेमंद शेयर मानते हैं। अभी क्या करें, ये अब 254 का भाव तो ऑफिस का ही है, तो वहाँ 254 तक जाएगा। क्या करें अब, जो लोग फंसे हुए हैं ऊपर 300 पे, 268, 270, उनके लिए क्या राय रहेगी? देखिए, आज सुबह ये हमारा रिकमेंडेशन भी था और इस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था स्टॉक से, बट स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दी है। हमने बोला था कि इसको खरीदना है, लेकिन स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो हमारा बाइंग लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन जिस किसी ने भी गैप डाउन पे भी खरीदा है तो मैं यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। 250 के स्टॉप लॉस के साथ जो टारगेट्स हमने सुझाए हैं 290 के, वो डेफिनेटली हासिल होंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने जो खरीदारी की है वो ठीक है। BHEL जैसा काउंटर बहुत अच्छा काउंटर है, आने वाले दिनों में अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 250 का रहेगा, बाय करके भी चल सकते हैं। बाय करके भी चल सकते हैं। और अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और एक हमारे दर्शक हैं प्रीति मजूमदार जी, कह रही हेलो विपुल सर, कल 1 बजे के शो में मोदी सर ने निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था, टारगेट अचीव हुआ और मेरा प्रॉफिट हुआ, थैंक यू मोदी सर। तो ये आपके लिए सर जो है पॉजिटिव टिप्पणी आई है। इस बीच टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल को लेकर के एक ज़रा भाव दिखा देते हैं। कमर्शियल व्हीकल पे जो है एक बड़ा ऑर्डर मिला है इनको और इनकी सब्सिडरी कंपनी को ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके चलते यहाँ पर अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडोनेशिया में स्थित सब्सिडरी को मिला है ये ऑर्डर। हालांकि ये जो भाव आप देख रहे हैं वो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का नहीं, पैसेंजर व्हीकल का है। तो ये भाव जो है ज़रा कमर्शियल व्हीकल के शेयर पे अगर हम दिखा सकें तो। और सर क्या नज़रिया आपका रहेगा अभी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के? 486 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर, आपका व्यू क्या है? आज 3% ऊपर अच्छा ऑर्डर मिला है इनको, 486 487 के आसपास चल रहा है। देखिए, व्यू पॉजिटिव है और अच्छी चीज क्या बनी हुई है, स्टॉक में इतने बड़े मूव के बाद भी जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसमें भी पॉजिटिव पैटर्न्स बन रहे हैं। कल के सेशन तक स्टॉक ने एक पेनेंट पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। बढ़िया वॉल्यूम और न्यूज बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक में और तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 520 तक के अपसाइड मूव टाटा मोटर्स कमर्शियल में देखने को मिल सकते हैं। तो जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड कीजिए, यहाँ पर भी खरीदेंगे। 478 तक भी आता है, वहां भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 520 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 458 का। ठीक। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी पर आते हैं और इस बीच नीलेश मिश्रा जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, मोदी सर को धन्यवाद, उनके ऑप्शन ट्रेडिंग ब्रह्मोस मिसाइल की तरह टारगेट हिट होते हैं, थैंक यू सो मच। ये सर मतलब कहाँ कहाँ से मतलब जो है लोग जो है टिप्पणियाँ करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र हुआ, अद्भुत मोदी जी। चलिए, तो ज़रा अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या इओन एक्सचेंज को लेकर के कंपनी को पेट्रोलियम डेवलपमेंट का ऑर्डर जो है मिला है और ये ऑर्डर जो है इनको ओमान से मिलता हुआ दिखाई दिया है। ऑर्डर का साइज़ करीब 1730 करोड़ रुपए। इस खबर के चलते करीब 1.5% के आसपास की तेज़ी इओन एक्सचेंज में देखने को मिल रही है। और सर अभी क्या करें, इओन एक्सचेंज में 2% ऊपर 394 395 के आसपास चल रहा है। कुछ नई खरीदारी की कोई गुंजाइश हो सकती है क्या यहाँ पे? देखिए, खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, लास्ट 2-3 दिन से अच्छी बाइंग स्टॉक में देखने को मिल रही है और आज न्यूज निकल कर आई है। और अच्छी चीज ये है जो वॉल्यूम के साथ बाइंग है, ये रैली स्ट्रेच करा सकती है आने वाले दिनों में। 428 तक के अपसाइड मूव आयन एक्सचेंज में देखने को मिल सकते हैं, तो बाय करने की सलाह है। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। चलिए ठीक, ये बात इओन एक्सचेंज को लेकर के। गुजरात पीपावाव पोर्ट लेकर के आते हैं।
गुजरात पिपावाव पोर्ट में कंपनी का मुनाफा जो है वो 8.6% बढ़ करके 107 करोड़ पे पहुंचा है और लास्ट ईयर जो है वो 99.3 करोड़ था। रेवेन्यू में 11.2% की ग्रोथ देखने को मिली है और इबिट्टा की अगर बात करें तो इसमें 15.4% रह करके बढ़ करके ये 160 करोड़ पर आया है। मार्जिन भी पहले से इम्प्रूव हुए हैं। गुजरात पिपावाव पोर्ट हालांकि रिजल्ट्स बाज़ार को समझ में नहीं आए और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। आज हम देख रहे हैं प्रेशर अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई दे रहा है 3% नीचे। सर 3% नीचे गुजरात पिपावाव, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। आज न्यूज के चलते करेक्शन आई है बट स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक में यहाँ से तेजी बन सकती है क्योंकि रिसेंटली स्टॉक में अच्छा करेक्शन हुआ है। 200 रुपए से स्टॉक में करेक्शन दिखाया और 160 तक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुई है। वहां पर स्टॉक में एक ट्रायंगल पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग है। आज का अगर हम चार्ट हटा दें तो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर हैं, तो हमें लगता है ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 178 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आने वाले दिनों में ये काउंटर 192 196 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, तो बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 170 का। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बात गुजरात पिपावाव को लेके हो रही है तो एक जरा अदानी पोर्ट का जिक्र हुआ है तो अदानी पोर्ट भी देख लीजिए सर। काफ़ी लोग यहाँ पे बुलिश रहते हैं, आपका व्यू क्या है? और ये 1500-1550 के आसपास करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? कैसा लग रहा है आपको गुजरात अदानी पोर्ट्स जो है? देखिए अदानी पोर्ट अच्छा स्ट्रक्चर है और स्टॉक में तेजी बनती है। देखिए मेन चीज क्या है, जहां मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, स्टॉक भी उसी तरह का मूवमेंट दिखा रहा है। स्टॉक में लास्ट 5 सेशन से जो कंसोलिडेशन बना है उसमें पेनेंट पैटर्न बना है, अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। जिस दिन भी स्टॉक में 1562 के ऊपर जैसे ये काउंटर चलना शुरू करेगा उसके बाद हमें लगता है 1610 तक के अपसाइड मूव अदानी पोर्ट्स में नजर आते हैं, तो बाय एंड होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। 1562 के ऊपर एग्रेसिव बाय करके चलेंगे 1610 तक के टारगेट्स के लिए। अभी किसी के पास पोजीशन है 1520 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। अन्य खरीद के लिए क्या बोला आपने? 1562 के ऊपर बाय करेंगे। 1562 पे, ठीक है सर। चलिए रिजल्ट्स पे बहुत सारे आए हुए हैं। आयशर मोटर के रिजल्ट देख लेते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। प्रॉफिट में 21% से ज़्यादा की ग्रोथ, रेवेन्यू 23% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ये 6114 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ। एबिटा की बात करें करीब 30% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, 1556 करोड़ के आसपास। मार्जिन भी पहले से इम्प्रूव हुए हैं। थोड़ी बढ़त रही है लेकिन है अच्छी बढ़त और उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं शेयर में मोमेंटम भी आयशर में अच्छा देखने को मिल रहा है। आयशर में हालांकि थोड़ा सा टिकट साइज इसका महंगा ज़रूर है, लेकिन क्या अभी खरीद सकते हैं सर आयशर मोटर्स 7738 पे? देखिए अभी तो खरीदने की सलाह नहीं है, बट चार्ट्स जिस हिसाब से बन रहे थे कल तक उस हिसाब से अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने आज दिखा दिया है। शायद कुछ रिजल्ट या न्यूज के बेसिस पे ये बाइंग है, ये ब्रेकआउट आया है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट चार्ट्स पर है, ये रैली स्ट्रेच हो सकती है। देखिए ऑलरेडी टिकट साइज बहुत बड़ा है तो यहाँ पे नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन व्यू पॉजिटिव है। 8000 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। जिसके पास पोजीशन है उसके लिए बल्ले बल्ले है, वो यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 7550 का। ये बात आयशर मोटर्स को निकल के आ रही है। और अब सर आपका पसंदीदा शेयर जो अभी आपने रिकमेंड किया उसके रिजल्ट आए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, उसको भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। प्रॉफिट 48.5% बढ़ करके 1470 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 54.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स भी पहले से इंप्रूव हुए हैं, करीब 1% के आसपास की ग्रोथ मार्जिन्स में देखने को मिली है। अभी टाइटन में क्या करें सर? आपने पिछले सेगमेंट पे ज़रूर बताया, लेकिन बहुत सारे लोग इस सेगमेंट को आइसोलेशन में देखेंगे, अलग से देखेंगे, अलग से अपलोड होगा। मैं चाहूँगा कि इस पर अपनी राय एक बार फिर से आप बताएं। आज जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बाय करने की सलाह है और हमारा जो टारगेट है 4500 का, 4500 के टारगेट के लिए लॉन्ग करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4150 का और रिजल्ट के बाद अभी भी ये काउंटर 4230 के पास ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, तो खरीदारी कर लीजिए 4500 के टारगेट्स के लिए। 4500 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है आपको।
और यहाँ पर बाकायदा जो आपको स्टॉप लॉस दिया गया है उसका भी आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर 4150 के स्टॉप लॉस के साथ 4500 का टारगेट यहाँ पर टाइटन में खरीदारी करने की सलाह है। जी सर, कुछ कह रहे हैं? कॉल आ गई सर? जी सर, जी सर, बताइए सर। देखिए व्यू बिल्कुल सिमिलर है। 25,900 के पास से बाइंग है और 26,000 के पास से सेलिंग है। तो अभी निफ्टी बिल्कुल 25,940-45 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो आज तो निफ्टी की कॉल ऑप्शन कॉस्टली है, तो इसलिए हम सेंसेक्स पे बात करेंगे। कल की एक्सपायरी का सेंसेक्स का 84,000 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। कल की एक्सपायरी का, जो करीब 340 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, कल की एक्सपायरी का 84,000 का कॉल ऑप्शन 340 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है, जिसका पहला टारगेट बनेगा 100 रुपए ऊपर 440 का, दूसरा टारगेट बनेगा 470 का, स्टॉप लॉस रहेगा 275 रुपए का। देखिए व्यू सिमिलर है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं लोअर साइड में पुट राइटर्स एक्टिव हैं, लोअर साइड में निफ्टी में पुट राइटर्स एक्टिव हैं। और अभी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी ने बढ़िया सर्ज दिखाया है, तो बैंक निफ्टी के चलते सारे इंडाइसेस में अच्छा मूव आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सेंसेक्स का 84,000 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 340 रुपए पर, 440 470 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 275 पर। ठीक, तो ये आपकी स्क्रीन पर मोदी जी की कॉल जो है स्ट्रेटजी, ऑप्शन स्ट्रेटजी एक बार फिर से दिखा दीजिए दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, तो जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें। कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी की कॉल आपको प्लस करनी है 84,000 की। तो सेंसेक्स की 84,000 की कॉल प्लस कीजिए। इसके लिए जो अभी जो भाव चल रहा है वो 340 के आसपास चल रहा है। इसी के इर्द गिर्द 2-4-5 रुपये ऊपर नीचे में आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको रखा गया है उसका अवश्य ध्यान रखें, 275 275 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और टारगेट दो दिए गए हैं, 100 रुपये ऊपर पहला टारगेट 440, दूसरा टारगेट 470, 440 470 दो टारगेट के लिए यहाँ पर बाय साइड में रहना है। 84,000 की कॉल को खरीदने की सलाह दी गई है, जो कि कल की एक्सपायरी की है। 12 तारीख कल की जो एक्सपायरी है उसकी कॉल को आपको खरीदना है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी इसको हम जब इसके टारगेट अचीव होंगे या स्टॉप लॉस कटेगा, जो भी होगा इस पर हम आपको अपडेट्स अवश्य देंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ही ख्याल रखें यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली कंपनी जो है वो लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और टाइटन के बाद क्या था, अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल एक और ऐसा शेयर जो कि काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है। नतीजे काफ़ी यहाँ पर भी अच्छे रहे, 35% मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में 17% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा जो है करीब 26-27% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं, करीब 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा की इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है। तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे सर, मजबूती भी देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अपोलो हॉस्पिटल को लेकर के? देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और अच्छी चीज जो हुई है वॉल्यूम के साथ जो बाइंग देखने को मिली है, वो मैं जिस तरह के चार्ट्स बने हुए देख पा रहा हूँ, लास्ट 2 महीने में सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम किसी स्टॉक में हुआ है, अगर 2 महीने में इस स्टॉक में जो वॉल्यूम हुआ है आज के सेशन में हुआ है, करीब करीब 12 लाख शेयरों के साथ 13 लाख शेयरों के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। इतने बड़े टिकट साइज वाले काउंटर पे 13 लाख का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। स्टॉक में और रैली स्ट्रेच हो सकती है। हैवी वेट्स ने यहाँ पर खरीदारी की है, जिस तरह के चार्ट्स दिखा रहे हैं, तो रैली स्ट्रेच हो सकती है। आने वाले दिनों में 7800 तक के अपसाइड मूव अपोलो हॉस्पिटल दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा डिप में करीब 7480 के आसपास आता है, वहां पे फ्रेश लॉन्ग करेंगे। और अभी जिसके पास भी पोजीशन है आप होल्ड करके चल सकते हैं 7350 के एसएल के साथ। नया बाय 7480 पर करने की सलाह होगी। ठीक। अच्छा सर, वो जोमेटो स्विगी रह गया, खाली लेवल्स आप अगर बता सकें तो एक बार जो है इसको डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद समय तो हालांकि हो गया, 1-2 कंपनियां और डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इन पहले जोमेटो और स्विगी, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए एटर्नल को अगर हम देखते हैं तो एटर्नल के स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है और तेजी बनेगी। आने वाले दिनों में 325-330 तक के अपसाइड मूव एटर्नल दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, यहाँ पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 285 का। वही अगर स्विगी की बात करते हैं, स्विगी में भी अच्छा ब्रेकआउट कल के सेशन में हुआ। आज कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, बट ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्विगी भी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 340-42 के आसपास स्विगी को लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 325 का। बाउंस बैक में पहला टारगेट 370 का बनेगा, दूसरा टारगेट 380 के नजर आते हैं। अगर जिन्होंने 437 पे लिया हुआ है, जैसे विक्की जी ने लिया हुआ है, वो क्या करें अभी स्विगी में?
बिल्कुल होल्ड कीजिए 325 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक। चलिए इस बीच जो है जरा फटाफट अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखते हैं अगला रिजल्ट कौन सा निकल के आया है। ग्रासिम के भी रिजल्ट्स आए हैं। ग्रासिम के रिजल्ट्स में मुनाफा कंपनी का जो है वो 26.5% बढ़ा है, वो 1037 करोड़ रुपए। रेवेन्यू से 25.3% बढ़ा है, वो 44,312 करोड़ रुपए। एबिटा में जो है 31% की ग्रोथ। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं। सर ग्रासिम में क्या व्यू रहेगा आपका? क्या जिनके पास है बने रहे ग्रासिम, और नतीजों के बाद क्या इसमें नई खरीदारी करने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ही है नतीजों के बाद। देखिए इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर आप लेके 6 महीने 7 महीने का नजरिया है तो आप लेके भूल सकते हैं स्टॉक में। ये स्टॉक अभी 2950 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 5 से 6 महीने के अंदर 3400 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, लेकिन इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि ये स्टॉक धीरे धीरे चलता है। कई बार तो मार्केट से आउट ही हो जाता है। बहुत कम वॉल्यूम होते हैं स्टॉक में क्योंकि मार्केट का फैंसी ये काउंटर नहीं है, लेकिन अच्छा है, एमएनसी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक में नजर आती है। 34-3500 तक के अपसाइड मूव 5 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, ये जरा ग्रो को देखिए क्या। थंब के लिए मुझे शेयर तलाशने होते हैं तो दिमाग चलता रहता है कौन कौन से शेयर थंब में लगाए जाते हैं। तो एक ग्रो समझ में आ रहा है आज, क्योंकि आज इसने 179.28 का हाई लगाया है। क्या अभी जो ऊपर से हल्का हुआ है उसमें नया मतलब नई एंट्री ली जा सकती है? आपका व्यू क्या है? 170-72 में कैसा लग रहा है ग्रो, और क्या अब ये 200 के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है? अभी ग्रो में क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए व्यू पॉजिटिव है। डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है तो 100% वहां पर पोजीशन है और 200 रुपए के टारगेट्स हो जाए हैं। तो 200 रुपए के टारगेट्स तो डेफिनेटली हमें ग्रो में नजर आते हैं। 1 महीने का नजरिया रखिए, 200 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ये मैक्सिमम है 1 महीने का नजरिया, क्योंकि स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है। किसी भी दिन ब्रेकआउट आएगा, अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। आज भी स्टॉक ने 179 तक के लेवल्स को टच किया था। लग रहा था आज ही कुछ और बड़ा अपसाइड मूव दिखा सकता है, बट हाई से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करने की सलाह है। 200 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 161 का। 161 के 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, करीब 28 रुपये ऊपर का टारगेट, 1 महीने के नज़रिए के साथ यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए ये अच्छे अच्छे शेयर हैं जो कि मतलब आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, तो आप लोग इतना परेशान मत होइए वैलेंटाइन को लेकर के। हाँ थोड़ा सा आप लोगों ने लेट पूछा तो ठीक है, अब थोड़ा सा मैनेज कीजिए 1 महीने तक के लिए, लेकिन ये विकल्प हैं यहाँ पर। चलिए तो अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। सर क्या डिस्क्लोजर रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए डिस्क्लोजर में पहले तो ये कहेंगे, ये जो ऑप्शन हमने रिकमेंड किया है 340 का, अगर ये 400-410 के आसपास आता है आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि टारगेट 440 के हैं तो 400 पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। डिस्क्लेमर में यही बोलेंगे, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यह सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। एक हमारे ज्योति रंजन जी हैं, कह रहे हैं सर ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा क्या, ये तो डाउन जा रहा है। गुरुदेव मतलब क्या चाहते हैं कि वाणी से बात निकले और वहीं से मतलब जो है रफ्तार पकड़, आपको मतलब थोड़ा समय तो दीजिए। अभी तो मतलब कितने 2 मिनट हुए होंगे, लोग अधीर हो जाते हैं। और स्टॉप लॉस इसीलिए दिया जाता है कि आप मतलब भाई ऐसा तो नहीं है कि मतलब हर समय लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन 10 में से मुझे लगता है कि 8 या 9 बार आप मान लीजिए कि टारगेट हिट होता ही है मोदी जी के। जी इवन सर 340 पर रिकमेंड किया, अभी भी 356-57 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। और बताइए, पता नहीं व्यूअर्स क्या चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, हम भी नहीं समझ पाते हैं सर, लगे रहते हैं। चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। आज बहुत बहुत धन्यवाद।